डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी चेंजेस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में बताया था। इनमें हमने आपको बताया था कि कुछ परिवर्तन बड़े धीरे धीरे होते हैं, कुछ परिवर्तन बड़ी तेज़ी से होते हैं, और जो धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है, परंतु वो उन परिवर्तनों को होने में हज़ारों साल भी लग जाते हैं। परंतु जो बड़ी तेज़ी से परिवर्तन होते हैं उनमें हमने बात की थी कि भूकंप से हमारी पृथ्वी का स्वरूप बदल जाता है। जहाँ भी कहीं भूकंप आता है तो वहाँ इमारतें, बिल्डिंग सब गिर जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, तो ये एकदम से चेंज हो जाता है। हमने फिर बात की थी कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर बाहरी परिवर्तन होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने वेदरिंग की बात की थी। वेदरिंग में जो चट्टानें टूट फूट जाती हैं किन्हीं कारणों से, चाहे वो बहते हुए पानी की वजह से, नदियों के द्वारा, तेज़ हवाओं की वजह से ये टूट जाते हैं। उसी प्रकार हमने बात इरोजन की थी, वो भी इसी प्रकार का ही लगभग पॉइंट होता है। अब बात की थी फिर डेपोजिशन की, निक्षेपण की। इसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे जो निक्षेपण हैं ये छोड़ दिए जाते हैं। जब ये कोई भी नदियाँ जब अपने साथ अपना कोई भी सामान लेकर आती है, वो कहीं किसी एक जगह पर छोड़ देती है, उसे निक्षेपण कहा जाता है। आज हम बात करते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडेशन की। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, हम बात कर रहे हैं एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। इसमें सबसे पहला आता है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर होता है बहता हुआ पानी। जिस तरह से नदियाँ होती हैं, नदियों का पानी अपने साथ पहाड़ों को, पर्वतों को काट कर बहता रहता है, और अपने साथ वो कंकर, मिट्टी, पत्थर ये सब बहा कर ले आता है। देखो जिस तरह से कहाँ कैसे ये नदी किस प्रकार से तैयार होती है। देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ये एजेंट ग्रेडेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंट होता है। और ये रिवर, एक जो नदी होती है, ये पूरा इसका लाइफ साइकिल होता है। किस तरह से इसका जन्म माउंटेन हिल पे होता है, माउंटेन हिल पे होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसके अंदर अनेक छोटे छोटे नदियाँ, नाले मिलते रहते हैं, और फिर ये एक प्लेन, मतलब एक मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, और जब ये समाप्त होती है तो ये लास्ट में एक सागर में जाकर गिर जाती है। इन इन इट इजली स्टेज, अर्ली स्टेज, द रिवर इज़ यंग। जब ये बनती है तो उस समय रिवर यंग होती है, मतलब तैयार होने वाली नदी होती है। आपको पता ही होगा कि जो हमारे भारत की नदियाँ हैं ज़्यादातर पहाड़ों से निकलती हैं, और पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने पर ये छोटे छोटे नालों के रूप में होते हुए इसमें अनेक छोटे छोटे नाले मिलते हुए बाद में एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है। और इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंट वेयर इट्स रेट ऑफ एरेशन इज़ मैक्सिमम। और ये पहाड़ों से बहती हुई आती है, इसलिए वहाँ पर इरेजन बहुत तेज़ी से होता है, कटाव बहुत तेज़ी से होता है। ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ रिवर्स, इट्स फॉर्म स्ट्रिक्टिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप एंड वी शेप वैली, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा। एज द रिवर एंटर इन टू द प्लेन्स इट कम टू द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। अब इसमें क्या होता है कि जब ये पहाड़ों से चलती है, ये कटिंग वर्क करती रहती है। कटिंग वर्क करते करते इनकी जो शेप होती है, ये कई बार आई शेप में बनती है या वी शेप में बनती है, और कई बार ये वाटरफॉल्स भी बनाते हैं। उसके बाद ये एंटर करती है प्लेन। जब ये पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, तब इसकी जो होती है, नदी बनने की पूरी तैयारी हो चुकी होती है, नदी तैयार हो चुकी होती है। उसके बाद वही हम बात करते हैं कि इट कम टू द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी, हेयर द वॉल्यूम वाटर इंक्रीज एंड स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजिंग, रिजल्टिंग इन द स्लो स्पीड ऑफ रिवर। अब क्या होता है कि जब ये मैदानों में प्रवेश करती है तो नदी की जो स्पीड होती है, पहाड़ों में तो देखो ऊंचाई से ये नदी गिरती है तो पानी की जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है, परंतु जब ये मैदान में गिर जाती है, मैदान समतल होते हैं, वहाँ पर पानी की स्पीड कम हो जाती है। अब स्पीड कम हो जाती है तो इस स्टेज में क्या करते हैं कि इसे ये कई मोड़ भी बना लेती है। इन मोड़ों को मीनाडार कहा जाता है। देखो ये मीनाडार, इस तरह से ये पिक्चर है। देखिए ये जो नदी है ये मीनाडार होता है भाई, क्योंकि ये कई मोड़ बना रही है। देखो ये जो नदिया की मोड़ है ये मीनाडार कहलाता है। अब देखिए, अब डेल्टा की बात करेंगे। ये डेल्टा का चित्र है। अब बिफोर मीटिंग द सी, जब नदी समुद्र में मिलने लगती है तब क्या होता है कि इसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने से क्या होता है कि नदी का जो पानी है कई धाराओं में बट जाता है, कई शाखाओं में बट जाता है। अब क्या होता है कि ये इसकी ओल्ड स्टेज होती है, समाप्त होने वाली स्टेज होती है। द रिवर ट्रस्ट डिपॉजिट सिल्ट, सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर ए लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। अब क्या होता है कि ये देखे, ये नदी आ रही है, मेन रिवर है, ये समुद्र में गिरने पर इसकी जब स्पीड कम होती है तो ये अनेक छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, और अपने साथ लाए गए कंकर, पत्थर, मिट्टी सब कुछ यहाँ उसके आसपास बहा देती है। और
यही डेल्टा कहलाता है। भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, सुंदरवन भी कहते हैं, ये डेल्टा कहलाता है। उसके बाद भाई हम बात करते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर होता है बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़ जहाँ पर बहुत अधिक बर्फ़ मिलती है। इट इज़ बिलीव डैट द मिलियन ईयर एगो, कि लाखों साल पहले जो भारत की जो अर्थ का जो कंडीशन था वो काफ़ी ठंडा था और अर्थ सरफेस वाज कवर्ड बाय द आइस बट लेटर, परंतु ये जो नदी थी, जो पृथ्वी थी, ये बर्फ़ से ढकी हुई थी। टेम्परेचर बहुत ही कम था, परंतु बाद में समय बीतने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता चला गया और टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हुआ कि बर्फ़ जो थी वो मेल्ट हो गई। द मास मूविंग आइस इज़ कॉल्ड अ ग्लेशियर, और जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ रह गए वो ग्लेशियर कहलाने लगे। और इंडिया के अंदर भी है ये ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर हिमालय पर्वत के अंदर है जिसे सियाचिन कहते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है, फ्रीजन जोन में होता है। लाइक रनिंग वाटर, ये जिस तरह से पानी बहता है उसी प्रकार आइस भी मूव करती है। जब ये पिघलने लग जाती है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये बर्फ़ पिघलने शुरू हो जाती है, मेल्ट होने शुरू हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि ये पानी बनने जब ये पिघल जाती है, पानी बनता है और नदियों का रूप धारण कर लेती है। परंतु अगर देखें कि जहाँ बहुत अधिक बर्फ़ होती है उसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर भी बुलाया जाता है, बर्फ़ का महाद्वीप बुलाया जाता है। ये अंटार्कटिका है और ग्रीनलैंड है। अदर ग्लेशियर विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया, और कुछ होता है कि बहुत ही छोटे एरिया में होते हैं, उसे माउंटेन पर्वतीय ग्लेशियर भी कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर है सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ये हिमालय भारत में है। विंड में हवा भी अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती है। जब आप देखते हैं कि काफ़ी तेज़ हवा चलती है तो वो अपने साथ धूल मिट्टी कण बहा कर लाती है। ये देखिए आप, ये सैंड ड्यून्स है। ये हम अगर बात करें डेजर्ट एरिया की, तो वहाँ दिन में काफ़ी हवाएं चलती रहती हैं और जिससे मिट्टी को ये उड़ाती रहती है, उस रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। सी वेव्स की बात करते हैं अब। सी वेव्स ये समुद्र के अंदर होती हैं। जो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो भी, जो समुद्र के आसपास कुछ द्वीप होते हैं या पहाड़ होते हैं, उनको भी ये लहरें काटते हुए अपने साथ ले जाती हैं और इनको काटती रहती हैं, क्लिफ्ट बना देते हैं। ये इस तरह से देखें, समुद्र के अंदर ऐसी आकृतियाँ बन जाती हैं। ये सारी की सारी समुद्र की लहरों की वजह से ये कटिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल की। मिट्टी, भारत के अंदर अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है और इसको बनाने में जो बनने की प्रक्रिया है अलग अलग प्रकार से बनती है। मिट्टी भारत में कितने प्रकार की पाई जाती है इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।